नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त तक कांग्रेस में महाटूट हो गई है और कई विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उससे पहले जमकर मारपीट हुई, जमकर जूतम पैजार हुई और इस जूतम पैजार के बाद एक साथ कई विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अचंभे की बात यह है कि सोनिया और राहुल ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी खानदान के ये लोग भी इन नेताओं को नहीं रोक पाए और इन नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दूं कि लगातार कांग्रेस में जूतम पैजार की खबरें आ रही हैं, लगातार मारपीट की खबरें आ रही हैं और एक के बाद एक नेता लगातार कांग्रेस को बाय बाय कर रहे हैं। तो इस हिसाब से लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में मां, बेटे, बेटी, सुरजेवाला, दामाद, ये 4-5 लोग मिलकर रह जाएंगे और यही कहा करेंगे कि यही कांग्रेस है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट में मुझे अपनी राय बताइएगा, क्योंकि आपको बता दूं कि अध्यक्ष जी, जो पुराने अध्यक्ष जी हैं, वो तो निकल लेते हैं विदेश दौरे पर, मां की तबीयत खराब रहती है, तो कांग्रेस में इस वक्त मार्गदर्शक मुझे कोई नजर नहीं आता। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि अब बिहार कांग्रेस में एक नया भूचाल आ चुका है। दरअसल बिहार में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस के 11 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। आपको याद होगा कि बिहार में जब रिजल्ट आ चुके थे तो उसके बाद बिहार कांग्रेस में जमकर जूतम पैजार हुई थी, जमकर मारपीट हुई थी। 13 नवंबर की यह बात है और उसके बाद अब शक्ति सिंह का सीधे सीधे दावा है कि 11 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में जल्द ही बड़ी टूट होगी, यानी महाटूट होगी और 11 विधायक पार्टी छोड़ देंगे। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने भरत सिंह के बयान को खारिज कर दिया है और लेकिन कांग्रेस नेता भरत सिंह ने क्या कहा वो सुन लीजिए। कांग्रेस नेता भरत सिंह ने कहा कि 19 विधायकों में से 11 विधायक ऐसे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से नहीं हैं मगर चुनाव जीत गए हैं। ये लोग पैसा देकर टिकट खरीदे और अब विधायक बन गए हैं, यानी कांग्रेस में पैसा देकर टिकट दी जाती है, यह भी भरत सिंह ने दावा किया। संख्या बल से अपने आप को मजबूत करने के लिए एनडीए प्रयासरत है और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी ऐसे लोगों में शामिल हैं जो पार्टी तोड़ना चाहती हैं। यानी एक बात साफ है कि ये 11 विधायक पार्टी छोड़ने के बाद एनडीए में शामिल हो जाएंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और भरत सिंह का सीधे सीधे दावा है कि 19 में से 11 विधायक टूटने वाले हैं। भरत सिंह ने यह भी कहा कि जो 11 कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ना चाहते हैं उन सबके मार्गदर्शक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सदानंद सिंह हैं। राज्यपाल कोटे से अभी एमएलसी का नॉमिनेशन होना है। सदानंद सिंह और मदन मोहन झा एमएलसी बनने की फिराक में हैं। कांग्रेस नेता भरत सिंह ने कहा कि मैं शुरू से ही कांग्रेस का आरजेडी के साथ गठबंधन के खिलाफ रहा हूं और कई सालों से मैंने आरजेडी के साथ गठबंधन का विरोध किया है। उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदानंद सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का बड़ा आरोप लगा दिया है। यानी एक तरफ जहां पार्टी में महाटूट होने वाली है, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर सीधे सीधे भरत सिंह ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और उनका कहना है कि ये लोग कांग्रेस में ही रहकर कांग्रेस को तोड़ने का काम कर रहे हैं और एमएलसी बनने की फिराक में है दूसरी पार्टियों की तरफ से। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए यह बेहद झटके वाली खबर है और बिहार कांग्रेस में आपको बता दूं कि यह पहली दफा नहीं है। इससे पहले आपको याद दिला दूं कि मांझी के ऑफर के बाद कांग्रेस में टूट की आशंका गहरा गई थी। 12 नवंबर की यह खबर थी। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे, राजनीतिक दल सरकार गठन की कवायद में जुट गए थे। तो दूसरी तरफ आपको बता दूं कि कांग्रेस में टूट की आशंका जताई जा रही थी। उसी वक्त जो है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस नेता अरविंद पांडे, इनको शामिल किया गया, इनको बिहार भेजा गया और ये इंश्योर कराया गया कि कांग्रेस में टूट ना हो, इसलिए ये बिहार जाएं। यानी कांग्रेस को टूट का डर तो पहले से था। बिहार में जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस में टूट का डर सताने लगा और कांग्रेस ने टूट से बचाने के लिए कई बड़े नेताओं को बिहार भेजा। लेकिन उसके अगले ही दिन खबर यह आती है कि जब बैठक हुई तो बिहार कांग्रेस में नवनिर्वाचित विधायकों की जो बैठक हुई थी उसमें जमकर बवाल हुआ और जमकर हाथापाई हुई। बैठक के बीच हंगामा उस समय हुआ जब विधायक विजय शंकर दुबे को चोर कह दिया गया था। आपको याद होगा, उस वक्त जमकर जूतम पैजार हुई थी, जमकर मारपीट हुई थी। चुनाव में हार के बाद राजधानी पटना में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में यह बैठक बुलाई गई थी विधायकों की, लेकिन बैठक के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर बवाल मचा था और गाली गलौज के साथ जमकर हाथापाई हुई थी।
दरअसल विधायक दल की बैठक में महाराजगंज से कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे और विक्रम से विधायक सिद्धार्थ के बीच में कांग्रेस विधायक दल के नेता चुनने को लेकर, नेता बनने को लेकर झगड़ा हो गया था। कहा यह जा रहा था उस वक्त कि बैठक के दौरान सिद्धार्थ के समर्थकों की तरफ से विजय शंकर दुबे को चोर कहकर बुलाया गया था, जिससे नाराज होकर दोनों पक्षों की तरफ से बवाल काटा गया और जमकर जूतम पैजार हुई। वो तस्वीरें पूरे मीडिया में वायरल हो गई थी, सोशल मीडिया पर भी आपने देखी होगी। आपको बता दूं कि जिस समय कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही थी, उस वक्त वहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे भी मौजूद थे। यानी कांग्रेस हाईकमान ने जिन वरिष्ठ नेताओं को इसलिए भेजा था बिहार में कि वो कांग्रेस में टूट को बचा सकें, टूट रोक सकें, उन्हीं के सामने कांग्रेस के विधायक आपस में गुत्थम गुत्था हो लिए। उन्हीं के सामने जमकर जूतम पैजार, जमकर गाली गलौज, जमकर मारपीट। तो ये है कांग्रेस। लेकिन अब जो खबर आ रही है, भरत सिंह का जैसा दावा है, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए झटके वाली खबर है। आपको बता दूं कि बिहार में कांग्रेस को इस बार भी चुनाव में ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। महागठबंधन के तहत कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन महज 19 सीटें वो जीत पाई, जबकि पिछले चुनाव में 2015 में 27 सीटें जीती थी। वामपंथी दलों ने 29 सीटों पर लड़कर 16 सीटों पर जीत दर्ज करी थी और इस तरह से लेफ्ट का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से काफी बेहतर रहा था। यानी वामपंथी दल भी अब कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अब जैसा कि कहा जा रहा है, भरत सिंह का दावा है कि 19 में से 11 विधायक कांग्रेस छोड़ सकते हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले भी खबरें आई थी कि कांग्रेस 6 जनवरी को यह खबर आई थी कि कांग्रेस के विधायकों को टूट का डर सता रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में जो देरी हो रही है बिहार में, उससे लगातार धड़कनें तेज होती जा रही हैं और जदयू के नेता हर दूसरे दिन दावा कर रहे हैं कि राजद और कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और दल बदलने के लिए तैयार हैं। इसके बीच चर्चा यह भी थी कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी से ज्यादा खतरा है कांग्रेस को। चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष रहते कांग्रेस ने, आपको बता दूं कि बिहार में इससे पिछले चुनावों में, पिछले विधानसभा चुनावों में 27 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस के 19 विधायक हैं। तब जदयू, राजद और कांग्रेस ने मिलकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। पिछली बार की जो बात थी, चौधरी उस सरकार में मंत्री बने थे और तभी से वो नीतीश कुमार के साथ हो गए थे। बाद में जब नीतीश ने गठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तो अशोक चौधरी भी कांग्रेस छोड़कर जदयू में शामिल हो गए थे और अब यही अशोक चौधरी सरदर्दी बन सकते हैं कांग्रेस की। चौधरी, आपको बता दूं कि फिलहाल शिक्षा मंत्री के साथ जदयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और सूत्रों का दावा यह है कि पुराने संबंधों के चलते कांग्रेस के कई लोग अभी भी उनके संपर्क में हैं और कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के पहले भी प्रदेश कांग्रेस टूट की कगार पर थी और अब प्रदेश कांग्रेस में टूट हो सकती है। लालू की चाल से कांग्रेस विधायकों को डर है कि उछलकूद करने से उनका दांव उल्टा पड़ सकता है। भाजपा और जदयू में अगर खटपट बढ़ी तो राजद की कोशिशों को कामयाबी मिली तो पार्टी बदलने से नुकसान होगा। इसलिए जो ये विधायक हैं मौके का इंतजार कर रहे हैं और सोनिया राहुल शायद ये नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस में टूट हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगली खबर आप तक जल्दी लाते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।